हेलो भाई, मैं ओमकार। अभी सामने देख रहा हूँ मारुति सुजुकी की जिमनी। लेकिन एक बात बता दो इस गाड़ी के बारे में, जो बहुत सारे यूट्यूब में सर्च करने के बाद भी आपको नहीं मिलेंगी, जो मेरे चैनल पे मिलेंगी। OMY007 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना। अब ये सामने जो गाड़ी देख रहे हो उसके बारे में पूरी टोटल जानकारी दूंगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। अभी ये सामने जो फ्रंट वाला ग्रिल जो है वो जैसे ही दिखता है आपको विजिबल होता है। सपने में भी आप नहीं सोच सकते, कोई भी नहीं सोच सकता। ऐसी एक गाड़ी है जो पहले आया करती थी जिप्सी, उसका ही जो है बॉडी ऑन फ्रेम जैसे बोलते हैं ना, प्रिंट आउट होनी चाहिए, लोगों को मन में बैठनी चाहिए गाड़ी, वैसी की वैसी बनाई गई है। जिप्सी की जिमनी कर दिया है मारुति सुजुकी ने। बस ये लोगो देख रहे हो फिलहाल। लेकिन मारुति सुजुकी जो गाड़ियाँ बना रहे हैं, यूनिक से डिज़ाइन बना रहे हैं, मानना पड़ेगा हर कंपनी को। लेकिन एक सबसे बात बताता हूँ इस गाड़ी के मामले में, जो आपको एक पूरी की पूरी ये टिल एंड तक वीडियो देख लेना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अब ये जो गाड़ी है इसके बारे में पूरी जो है वो डिटेल दूंगा मैं। अब ये जो गाड़ी है वो बॉडी ऑन फ्रेम चैसी में बनी हुई है, मतलब जो है वो 6 वे एडजस्टेबल कर सकते हो इस जैसे गाड़ी की। मतलब ये पूरा विजिबल दिखता है। देख लो, पहले अंदर बात करते हो, वो चैसी है वो पूरी दिख पाती है। फ्रंट के जो है टायर के साथ आपको अंदर जो है वो मैकेनिज्म, फ्रंट डिस्क जो है वो डिफरेंशियल और पीछे वाला डिफरेंशियल दोनों के दोनों विजिबल है। सबसे बड़ी बात अब ये बात आती है, गाड़ी कौन लेगा ये बंदा। अब ये किसके लिए बनाई गई है, किस मोटिव के लिए बनाई है, किस पर्पस के लिए बनाई हुई है, ये सारी जानकारी मैं इन्फॉर्मेशन है वो मेरे चैनल में मिलेगी आपको। मेरे चैनल में से आपको दूंगा, यूट्यूब में डाल दूंगा। अब ये जो गाड़ी है उसको जिमनी कहा जाता है, मारुति सुजुकी जिप्सी इंस्पायर्ड है। अब ये 4x4 में नहीं आती, ऑल व्हील ड्राइव में आती है। ऑल ग्रिप यहाँ पे लिखा हुआ है, पीछे आपको दिखाता हूँ मैं। ये पीछे देख रहे हो, यहाँ पे जिमनी, ये जो है वो ऑल ग्रिप सिल्वर ग्रे स्ट्राइप में आपको दिखाई पड़ता है। अब बात बताता हूँ इसके फीचर के बारे में। जो भी ये गाड़ी बनाई गई है उसके लिए, जिसका यूट्यूब का चैनल है, जिसको कंटेंट करना है लेकिन थार लेके परेशान हो चुका है, इसके लिए जिसके पास पैसा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, जिसके पास पैसा है और वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई एक ऐसे की गाड़ी में डाल रहा हो, ऐसे गाड़ी के लिए, क्योंकि ये गाड़ी ट्रेंडिंग कारों में से है। क्योंकि ये गाड़ी अगर आप YouTube में अगर कंटेंट बनाने के लिए लेते हो तो 6 महीने के बाद अगर बेचते हो तो आपको बहुत कमाने होंगे। क्योंकि ये गाड़ी के मामले में और एक बात बताता हूँ मैं आपको, सबसे बढ़िया बात आपको जो मिलती है, ऑल टेरेन टायर नहीं, हाईवे टेरेन टायर मिलते हैं कंपनी से तरफ से। कोई सा भी वेरिएंट ले लो। अब ये जेटा प्लस है, जेटा प्लस में अब आपको क्या मिलता है, सबसे बढ़िया बात, कोई सा भी वेरिएंट ले लो, बेस वेरिएंट भी ले लो, यहाँ पे आपको ये नहीं मिलता बेस वेरिएंट में, सिर्फ आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मिल जाता है। ये ऑल ग्रिप है, मतलब चारों के चारों एंगेज रहेंगे पहिए। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली, यहाँ पे अगर टॉप एंड लेते हो तो 2D और 2A, ऑटोमेटिक में D और 2H भी आता है। मतलब 2H ड्राइव, 2 है वो 2 हाई, 4 हाई और 4L, मतलब 4 लोअर। और उसके बाद जो होता है सेकंड D भी आता है, मतलब सेकंड पे उठाते हो तो सेकंड पे भी उठेगी, टॉप एंड में आता है आपको सिर्फ। अब सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे हिल डिसेंट है, ट्रैक्शन कंट्रोल तो नॉर्मली होता ही है, लेकिन हिल डिसेंट आपको जेटा प्लस में भी दे दिया गया है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपको टॉप एंड ही लेना पड़ेगा। अब कीमत की बात आते हैं, 12,69,780 रुपीज़ एक्स शोरूम कीमत है। 13 लाख तक चढ़ जाती है गाड़ी। पहले अल्फा अगर टॉप एंड लेते थे 15 लाख तक जाती थी, 14,80,000 ऑन रोड कीमत बिकती थी। अभी मारुति सुजुकी ने डेप्रिसिएशन कर दिया कम जो है वो प्राइस में, और कम करती है। और सबसे बढ़िया बात, ये विजिबल हो पाता है यार, ये चेहरा फेस काफ़ी ज़बरदस्त लगता है, विजिबल हो पाता है। ये यूनिट्स आप वही कोई सी भी गाड़ी ले लो, वही 10.3 इंच की जो है अर्टिगा में देखी होगी, फ्रॉन्क्स में देखी होगी, ब्रांड न्यू जनरेशन वही के वही डाली हुई स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार पे बढ़िया चीज़ है वो आपको दिखाई पड़ती है। एक अच्छी बात है, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार पे इनबिल्ट है, ये स्कॉर्पियो एन जैसा नहीं। यहाँ पे पूरे कंट्रोल्स आते हैं, ये वॉइस रिकॉग्निशन के बटन वगैरह, ये सब के सब चीज़ें आपको मिलती है। सबसे बढ़िया बात, ये 1 टच ऑटो मिल जाता है, अप और डाउन दोनों की दोनों मिलते हैं आपको ड्राइवर साइड में। और यहाँ के यूनिट्स हटा के उन्होंने यहाँ पे थार में कैसे यूनिट्स है वैसे की वैसे थोड़ी थार इंस्पायर कर दी है। यहाँ पे 2 एयरबैग्स मैंडेटरी आती है। सबसे बढ़िया बात, जेटा में आपको स्मार्ट हाइब्रिड आता है, वो कॉमन बेस वेरिएंट भी उठा वही का वही है। जिप्सी एक ऐसी गाड़ी है, अभी जिप्सी आ रहा है मन में, देखो जिमनी वैसे की वैसे इंस्पायर्ड है। थोड़ा ये वाला पोर्शन देखते हो तो जिप्सी की याद दिलाता है इंटीरियर की, क्योंकि प्रिंट आउट पीछे वाली छोड़िए। लेकिन यूनिट्स की बात करते ये वाली फ्रंट, मतलब आगे वाला जो डोर है काफ़ी भारी लगा मुझे, अगर कंपेयर करते हो। थार से तो कंपेयर नहीं होगी, लेकिन काफ़ी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। पीछे वाला थोड़ा उसके कंपेरेटिवली थोड़ा लाइट है। पीछे बैठते हो तो दोनों के दोनों जो है आपको ये बॉटल होल्डर आपको मिल जाता है। खोलते हो दरवाज़ा, वैसे ये काफ़ी उजाला हो जाए, वैसे काफ़ी भारी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, विजिबल काफ़ी है। 6 फीट वाला बंदा आराम के साथ ट्रैवल कर सकता है, लेकिन 5 बंदे नहीं, 4 ही बंदे। यहाँ पे एक मेरे फिजिक वाला 5'7" इंडियन एवरेज वाला बंदा बैठता है, तो उसके थाई सपोर्ट लगने के चांसेस कम हैं, मतलब नहीं है। 6 फीट वाला है तो काफ़ी 80 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। लेकिन ये जो सीट्स
और पीछे नहीं होती, यहीं पे स्टॉप हो जाती है। हालांकि 60-40 फ्लिप हो जाती है, काफ़ी बड़ा बूट बन जाता है आपको, वो भी दिखाऊंगा मैं। लेकिन जिस पर्पज़ के लिए गाड़ी बनी है, मैं 4 लोगों के लिए बनाई गई है, प्रैक्टिकल, और जो उबड़ खाबड़ इलाकों में रहते हैं, ऐसे एरिया में नहीं, हाईवे में नहीं, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त जो है वो एरिना सुजुकी में, वैसे नहीं, जो गांव दिहाड़ी इलाकों में रहते हैं, रिमोट एरियाज़ में रहते हैं ज़्यादातर, कि उनको एक्सेसिबल नहीं है ज़्यादातर कि सिटी में जाना, उनके लिए गाड़ी बनाई गई है। जिसके लिए जो गाड़ी अनसेटल्ड रोड में चलाना चाहता है, एक कंटेंट बनाना चाहता है यूट्यूब का, या फिर जो है कंटेंट क्रिएटर हो, इसके लिए ये गाड़ी बनाई गई है। अब 14 लाख रुपए आप ऐसी गाड़ी के ऊपर डाल रहे हो, जो गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव तो मिलती है लेकिन सफोमीटर में जाती है, बॉक्सिस में गाड़ी में, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्राइस वैल्यू बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड करा देते हैं, थोड़ी कम होती, मतलब 9,80,000 तक एक्स शोरूम होती है, 10 लाख तक अंडर मिल जाती है। तो भाई मारुति सुजुकी का कोई नया प्रोडक्ट आए, कोई सा भी बंदा हाथ डाल देता, लेकिन 14 लाख, भाई 14 लाख रुपए एक अल्फा में देने पड़ते, वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन से। इसलिए इसके सेल यूनिट जो है वो कम हो गए और कम होने लगे। अब इसकी यूनिट बढ़ेंगे क्योंकि मारुति सुजुकी ने 1.5 लाख रुपए कम कर दिया इसकी कीमत, 1,80,000 रुपये का डिप्रिशिएशन ला दिया। फिर भी मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन से पहले दिन तो बढ़ जाएंगे 1-2-4 दिन, लेकिन फिर से होल्ड में रहेंगे। मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन से अल्फा, अगर ये अभी देख रहे हो जेटा प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन देख रहे हो, इसकी अगर बात करें तो 103 bhp छोड़ लेती है, 138 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क छोड़ लेती है। अब कहाँ पे भाई थार के 135 bhp और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और यहाँ पे टॉर्क 138 न्यूटन मीटर का, मतलब कई ज़मीन आसमान का फ़र्क रह जाता है इंजन में। अब थार के तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन 14 लाख मतलब एक थार आ जाएगी, तो यहाँ पे मैं कैसे पैसे स्पेंड करूँ? तो ये बात जो है वो सोचने वाली है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है कि बहुत ज़्यादा सोचने वाली है गाड़ी की तरफ देखे। हाँ, एक ऐसी पर्पज़ के लिए गाड़ी ले रहे हो, कंटेंट बनाने के लिए, अगर आपको पता है कि 3 महीने में यूट्यूब से मैं अर्निंग कर सकता हूँ और एक जिमनी ले सकता हूँ, मतलब 8-9 लाख रुपये एक्स्ट्रा कमा सकता हूँ, तब ये गाड़ी आपके लिए अच्छी है। 6 महीने तक यूज़ करो, फिर से रिसेल करो। लेकिन कुछ गाड़ी की जो चीज़ें बनाई गई मारुति सुजुकी ने काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस 175 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और सबसे बढ़िया भाई, बॉडी ऑन फ्रेम पे बनी हुई है, मतलब आप 6 वे एडजस्टेबल कर सकते हो इस गाड़ी के साथ, कोई सा भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। मतलब ये पूरी फ्रंट जो है डिफरेंशियल और रियर डिफरेंशियल, चारों के चारों जो विजिबल हो पाते हैं, मतलब हाँ, ये आप 6 वे एडजस्टेबल मॉडिफिकेशन कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि ऐसी गाड़ी बनाई गई है जो कॉम्पैक्ट हो, पार्किंग ओरिएंटेड है मारुति सुजुकी ने, मतलब पार्किंग कर सकते हो पर्सनली। अब सबसे बात बताता हूँ इस गाड़ी के पीछे, यानी कि इसकी जो है यूएसपी बन जाती है ये पीछे, यहाँ पे जो है अंदर आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। और सबसे बढ़िया बात जिसके लिए है, जो 4 बंदे को उठाना चाहते हैं, 4 बंदे ट्रैवल करना चाहते हैं, वो भी मिड ट्रैवलिंग, मतलब ऐसी नहीं कि बड़ी सी ट्रैवलिंग हो, छोटी मोटी ट्रैवलिंग, सोलो ट्रिप हो या फिर 2-4 लोगों के साथ अगर ट्रिप करना चाहते हैं छोटी मोटी बैग लेके, उनके लिए ये गाड़ी बनाई हुई है। मतलब ये गाड़ी ऐसे है कि भाई एक शो पीस हो, यानी कि सेकेंडरी व्हीकल है, जिसका प्राइमरी व्हीकल थार है, उसका सेकेंडरी व्हीकल ये है। इसके लिए मारुति सुजुकी की जिमनी नज़रबंद बनाई गई है। मतलब जेटा प्लस की बात करते हो, अल्फा प्लस की बात करते हो, वेरिएंट कोई सा भी ले दो। अब सबसे बात बताता हूँ, 9,80,000 एक शोरूम में आपको ये जो गाड़ी है वो, मतलब सिग्मा पहले, उसके बाद जो है वो डेल्टा, उसके बाद जेटा, उसके बाद अल्फ़ा, मतलब बेस वेरिएंट सिग्मा उठाते हो तो उसमें ये वाला कुछ आता नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सा गियर आता है। अब इस गियर में आपको एक बात बता दूं, सिर्फ मैनुअली मिलता है, मतलब उसमें फ्रंट व्हील ड्राइव आता है, उसमें जो है ऑल ग्रिप है, मतलब 4 ही पहिए एंगेज रहेंगे। अब इसमें 2-2 लाख के डिप्रिशिएशन हो जाते हैं, 2-2 लाख में प्राइस बढ़ जाती है। अब इससे कंपेयर करते तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। तो ये गाड़ी आपके लिए बनाई गई है। ये टॉप एंड लेते हो, हिल डिसेंट वगैरह सब की सब चीज़ें कंट्रोल मिलती है। ये टॉप एंड अल्फा प्लस लेते हो, ऑटोमेटिक मिल जाता है, 5 स्पीड ऑटोमेटिक, 20 सालों से चलता है हुआ, DIG गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, AMT। और ये जो है वो आपको उसमें और एक फीचर मिल जाता है, वो भी सेकेंड 2D, यानी कि सेकंड में भी उठा सकते हो गाड़ी, सेकंड में भी पुल कर सकते हो। यहाँ पे मिलता है वो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, टॉप एंड की बात कर रहा हूँ मैं, वो इसमें नहीं मिलता, ये मैनुअल है। अब ये छोटी मोटी चीज़ें हो गई यार। अब जिस गाड़ी पर्पज़ के लिए बनाई गई है वो पर्पज़ है ऊबड़ खाबड़ एरिया जो है वो, क्रॉलिंग एरिया जो है वो क्रॉल करना, मतलब क्रॉल करना गाड़ी ज़बरदस्त जानती है। गाड़ी फ्रंट साइड में भी डिफरेंशियल है, आगे भी पीछे भी डिफरेंशियल है, तो डिफरेंशियल लॉक भी कर सकते हो, वो प्लस चीज़ बन जाती है। और सबसे बढ़िया बात बन जाती है गाड़ी की ऑफ रोडिंग कैपेबल है। अगर आप कैपेबल हो तो गाड़ी कैपेबल होगी, तो ऑफ रोडिंग पर्पज़ के लिए। दूसरी बात है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, जो भी थार से भी 2 इंच मतलब बड़ा आपको मिल जाता है ग्राउंड क्लियरेंस, वो भी आपको अच्छा खासा इसमें ऑफर कर दिया गया है।
इसके मतलब 6 और प्लस पॉइंट है जो भी लेने वाले को मजबूर कर दिए जाएंगे कि ये गाड़ी लूँ। अब बात करते हैं प्राइस की, तो 12,80,000 रुपये जो है वो एक शोरूम अभी 1.5 लाख रुपये कम हो गई है इस गाड़ी की प्राइस। तो इसके हिसाब से ये गाड़ी ठीक है, लेकिन जिसके लिए जो लोग हैं वो इसके लेना ही चाहते हैं और एक कंटेंट के लिए बनाना चाहते हैं, उनके लिए प्राइमरी व्हीकल नहीं, सेकेंडरी व्हीकल एज अ ठीक है। लेकिन आप इसको प्राइमरी व्हीकल रखना चाहते हो तो ज़्यादा देर तक नहीं रख पाओगे, क्योंकि बॉडी रोलिंग 101% कूट के भरा होगा थार जैसा, क्योंकि बॉक्सीज गाड़ी है एक तो। और दूसरी बात, अगर जिसके पास सीनियर सिटीजन्स है, बड़े लोग हैं, मतलब दादाजी माँ वगैरह ऐसे, दादी माँ वगैरह है, उनके लिए ये कंफर्टेबल गाड़ी नहीं, क्योंकि हिलेगी ज़्यादा गाड़ी, क्योंकि बॉक्सीज है। तो इस तरह से कुछ डिज़ाइन है मारुति सुजुकी की जिम्नी आगे और पीछे अगर बात करते हो तो सबसे बढ़िया बात बिल्ड क्वालिटी वाइज भाई जिप्सी इतनी नहीं, लेकिन उससे इंस्पायर बहुत करती है। पीछे बूट एक अच्छी चीज़ है, मतलब आप फ्रंट में अगर देखोगे रियल आंखों से तो बूट ठीक ठाक है, 180 या 90 लीटर के बीच में मिल जाता है। ये प्रेस करते हो तो 490 लीटर के ऊपर बन जाता है, 490 लीटर। और ये हाइड्रोलिक स्टर्स दिखाई पड़ता है। बाकी डे टाइम रनिंग लाइट वगैरह सबकी सब चीज़ें मिल जाती है। और यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग में जिमनी दिखाई पड़ता है। यहाँ पे एक रूफ रेलिंग आपको मिल जाती है, एक्सेस एरियल के जो रेडियो एंटीना आता है, क्रीजर से और नेक्सा की बेजिंग है। और ऑल ग्रिप ये आपको दिखाई पड़ता है। टॉप एंड की बात करते हैं 14,80,000 थी, काफ़ी एक्सपेंसिव थी, वो 12,90,000 कर दी। ये जेटा प्लस है, मतलब ये मैनुअल में आता है। उसके बाद जेटा AMT भी आता है, DIG गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ऑल व्हील ड्राइव के साथ। अब ये ऑल व्हील ड्राइव है, ऑल ग्रिप फंक्शन, लेकिन इसमें 2 लाख का आपको डेप्रिसिएशन मिल जाता है, मतलब 12,30,000 रुपये इसकी ऑन रोड कीमत हो गई, मतलब 11,60,000 रुपये एक्स शोरूम हो गई। काफ़ी अभी भी मुझे थोड़ी लगता है प्राइस कम कर देते तो अच्छा होता मारुति सुजुकी, लेकिन काफ़ी यूनिक है गाड़ी, मतलब दिखने में काफ़ी सही है। वाइट कलर में देख रहे हो, 6 वेरिएंट आते हैं कलर के। कैसे लगी मारुति जो है वो जिप्सी इंस्पायर्ड जिमनी, कमेंट करके बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।